ऑप्शंस आर द कॉन्ट्रैक्ट दैट डिराइव्स देयर वैल्यू फ्रॉम एन अंडरलाइंग। ये सबसे पहले वी आर गोइंग विद दिस बुकिश वाला डेफिनेशन। सो इसमें एक ही चीज़ पता चलती है दैट डिराइव्स देयर वैल्यू फ्रॉम एन अंडरलाइंग। सो बेसिकली जो ऑप्शंस होते हैं ना, उनकी अपनी कोई वैल्यू नहीं होती है, नथिंग, दे आर ज़ीरो, दे आर डिपेंडेंट ऑन द वैल्यू ऑफ द अंडरलाइंग। सो बेसिकली ऑन वॉट्स एवर एसेट द ऑप्शंस आर ट्रेडेड। ठीक है, अभी समझ नहीं आएगा इसका, आपको जो भी एक्सप्लेनेशन है फर्दर नाउन मिल जाएगा। अभी थोड़ा लेमन टर्म्स में देखते हैं। तो ऑप्शन इज ए टाइप ऑफ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो पहला तो अपने को इस पर फोकस करना है। दिस इज अ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज। इन ऑप्शंस द कंटिजेंसी दैट इज हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन सर्टेन इवेंट इज डिपेंडेंट ऑन द अंडरलाइंग। सो बेसिकली इट्स अ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। अब वो जो कंटिजेंसी है कि फॉर एग्जाम्पल इफ इट्स ए येस और नो, तो वो होगा नहीं होगा, दैट डिपेंडेंट ऑन एट अंडरलाइंग एसेट्स। सो या इससे आपको इतना को समझ नहीं आएगा। लेट्स गो विथ एन एग्जाम्पल। सो केस ये है कि मिस्टर ए ने परचेज़ किया मोटर व्हीकल इंश्योरेंस फ्रॉम ए कंपनी व्हाट्स एवर। उसने आईडीवी सेलेक्ट करी 50,000 की। तो आईडीवी इज टाइप ऑफ एन, आप एसेट की अपनी वैल्यू सेलेक्ट करते हो। टू मेक इट वेरी सिंपल, वैसे एग्जैक्टली वो नहीं होता है, बट आप ये बोल सकते हो कि दिस इज़ मैक्सिमम या सम इंश्योर्ड है। फॉर एग्जाम्पल या सम इंश्योर्ड इज़ अ गुड टर्म। सो दिस इज़ द सम इंश्योर्ड एंड करंट मार्केट वैल्यू ऑफ द बाइक इज 60,000। सो करंट मार्केट वैल्यू 60 था, बट उसने 50 के लिए इंश्योरेंस लिया बिकॉज ही हैज़ एन ऑप्शन कि वो चाहे तो 40 के लिए भी ले सकता था, 30 के लिए भी ले सकता था। सो ही हैज़ डिफरेंट ऑप्शन। ऑब्वियसली एज मतलब जैसे जैसे आपका सम इंश्योर्ड कम होगा, आपका प्रीमियम कम होगा, तो उसे 50,000 रिजनेबल लगा। एंड पॉलिसी विल एक्सपायर ऑन द 31st of March एंड ही पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 1200 रुपीज़। तो मैं इससे कुछ चीज़ें उठाता हूँ। सबसे पहला मेरा इंश्योरेंस किस पे था, तो मोटर व्हीकल पे था। कितना सम इंश्योर था, तो दैट वाज 50,000। क्या मैं ये डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस पे कर सकता था, डिफरेंट लेवल्स पे कर सकता था कि 50,000 की जगह 40,000, 30,000? तो येस। फॉर एग्जांपल जैसे उसकी करंट मार्केट प्राइस क्या थी बाइक की, 60,000। पॉलिसी की एक्सपायरी डेट क्या थी, 31st मार्च। और इंश्योरेंस प्रीमियम कितने का पे किया, 1200। तो ये मुझे कुछ बेसिक एट्रीब्यूट्स मिले इस एग्जांपल के अंदर। नाउ इन्हीं एट्रीब्यूट्स की वजह से हेल्प से मैं आपको ऑप्शन के अंदर बेसिकली क्या एट्रीब्यूट्स यूज़ होते हैं वो लिंक करूँगा। ठीक है, सो टर्म्स फॉर एग्जांपल सबसे पहला होता है अपना अंडरलाइंग इज दैट एसेट ऑन विच द ऑप्शन इज ट्रेडेड। तो इस केस में क्या था, मेरा इंश्योरेंस पॉलिसी था, बट वो किसके ऊपर था, ऑन दैट बाइक। सो द बाइक वॉज माई अंडरलाइंग इन केस ऑफ द मतलब मेरा अबाउ एग्जाम्पल। सेम वे एक्चुअल लाइफ में क्या होता है, लाइक व्हेन यू विल गो एंड ट्रेड द ऑप्शंस ऑन द इंडाइसेस, तो अंडरलाइंग होते हैं मेरे इंडाइसेस लाइक निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी एंड ऑल। स्टॉक्स जैसे कि रिलायंस, HDFC बैंक, इन सब के ऑप्शंस भी ट्रेड होते हैं। कमोडिटीज़ लाइक मेरा गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, क्रूड हो गया, और भी बहुत सारे वीट, इन सब का भी ऑप्शंस ट्रेड होता है। एंड देन करेंसीज लाइक USD। ये मैंने कुछ एग्जांपल दिए जो आपको बहुत फ्रिक्वेंटली लाइक जिनमें लिक्विडिटी ट्रेड होता है कि हाँ विच आर वेरी फ्रिक्वेंटली ट्रेडेड। बाकी सब में इतना एज सच इंटरेस्ट नहीं है लोगों का। सो दीज आर द कॉमनली ट्रेडेड वंस। अब स्ट्राइक प्राइस, सो जो मेरे केस में मेरा 50,000 के लिए मैंने सम इंश्योर लिया था कि मुझे 50,000 का इंश्योरेंस चाहिए। आई हैड एन ऑप्शन कि मैं 40, 30, 20 किसी के भी ले सकता हूँ। सो दैट 50 जिसके लिए मैंने लिया है, दैट इज़ माई स्ट्राइक प्राइस। सो या इन आवर केस ऑल्सो स्ट्राइक प्राइस इज़ द लेवल विच इज़ इंश्योर्ड। सो बेसिकली 50,000 तक का मेरा रिस्क इंश्योर था, तो वो मेरे लिए स्ट्राइक प्राइस हो गया। स्ट्राइक प्राइस इज दैट लेवल ऑफ प्राइस जिसका अपन ऑप्शन ट्रेड करते हैं। ठीक है, एंड देन जो 60,000 था मेरा, इन करंट केस वो बाइक की प्राइस थी, बट इन केस ऑफ दीज थिंग्स लाइक इंडाइसेस, स्टॉक्स, गोल्ड, करेंसी, वो मेरा 60,000 बोलेंगे अपन उसको करंट मार्केट प्राइस CMP, और उसको अपन स्पॉट बोलते हैं जनरली, स्पॉट प्राइस। ठीक है, नाउ लाइकवाइज जैसे इस इंश्योरेंस पॉलिसी की एक्सपायरी थी, मेरे हर एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की भी एक्सपायरी होती है। इसकी 31st मार्च थी। अपने केस में फॉर एग्जांपल इंडाइसेस जो भी ट्रेड होते हैं लाइक निफ्टी एंड ऑल, इनका मेरा एक्सपायरी वीकली होता है कि हर वीक का इनका ऑप्शन ट्रेड होता है, हर मंथ का ट्रेड होता है। स्टॉक के केस में केवल मंथली एक्सपायरीज होती है। वो डिटेल आपको मतलब आगे जाके मैं दूंगा, बट एकदम ओवरव्यू, बेसिक ओवरव्यू दूँ तो ऐसा होता है। लाइकवाइज इसके अंदर प्रीमियम था मेरा 1200 रुपीज़। ऑब्वियसली हर एक ऑप्शन का अपना एक प्रीमियम होगा विच विल बी डिराइव फ्रॉम द मैनी थिंग्स लाइक मार्केट फोर्सेस, जैसे कि डिमांड एंड सप्लाई कितना है उस ऑप्शन का, वॉलेटिलिटी कितनी है ऑफ द अंडरलाइंग वॉलेटिलिटी। बिकॉज होता क्या है, देखो ऑप्शंस अपनी वैल्यू अंडरलाइंग से डिराइव करता है, उसकी अपनी तो कोई वैल्यू है नहीं। तो जो अंडरलाइंग जितना मेरा वॉलेटाइल होगा, आज 1200 है, कल 1500 हो जाता है, 2000 या फिर वापस से 1000। सो दैट इज़ द वॉलेटिलिटी कि मूवमेंट कितना बड़ा आता है ऑन एन एवरेज बेसिस। तो उस पर भी मेरा ऑप्शन प्राइसिंग डिपेंड करेगा। अब अगर एक बात बताओ मेरे को, आज 1000 रुपये पे की कोई चीज़ है,
आपको लगता है ये ऊपर जाएगा, ठीक है, आप बैट लगाने को तैयार हो, तो आपको लगता है ऊपर में 1500 जा सकता है और एक 1200 जा सकता है, किसकी ज़्यादा वैल्यू होगी? 1200 की ना, बिकॉज यहाँ वॉलेटिलिटी ज़्यादा है तो आपका गेन भी ज़्यादा हो सकता है, आप 1000 से 1500 दैट इज़ 500 गेन कर सकते हो। सो सेम वे अगर ज़्यादा वॉलेटिलिटी है तो आपका ऑप्शन का प्राइस ज़्यादा होगा। एंड मैनी मोर लाइक डेज लेफ्ट फॉर द एक्सपायरी। फॉर एग्जाम्पल आज मुझे कल का ही ट्रेड करना है कि कल निफ्टी का भाव 18,500 हो सकता है, तो उसके लिए एक दिन ही बचा है तो उसकी वैल्यू कम है। वेरेज मैं कहता हूँ कि नेक्स्ट वीक तो उसको भी मतलब ऑप्शन की एक्सपायरी के लिए बहुत सारे दिन बचे, सो द हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट इज़ मोर प्रोबेबल, मोर लाइकली टू हैपन। सो यहाँ नंबर ऑफ डेज से भी आपकी ऑप्शन प्राइस इम्पैक्ट होती है। अभी थ्योरी पढ़ा दिया, बता दिया आपको। अभी एक मैं लाइव ऑप्शन चेन का एग्जांपल देता हूँ। सो ये स्क्रीनशॉट मैंने ग्रो से उठाया है। सो दिस इज़ दी, सबसे पहले मेरा अंडरलाइन क्या है इस केस में? सो निफ्टी 50, मैंने निफ्टी 50 का ऑप्शन चेन खोला है, उसका स्क्रीनशॉट अटैच किया है। सो आप ये सब देखोगे ना, जैसे आप एक्सपायरी के अंदर जाओगे, देयर आर मल्टीपल एक्सपायरीज, एवरी वीक की एक्सपायरी होती है, वीक का एवरी थर्सडे की एक्सपायरी होती है। सो दीज आर ऑल द थर्सडेज। आगे जाके आप देखोगे जो फार एंड नेक्स्ट मंथ है उनका, ये फार एंड नेक्स्ट मंथ का ये कंसेप्ट होता है बेसिकली कि फॉर एग्जांपल वी आर सिटिंग इन द मंथ ऑफ मे, तो मे मेरा हो जाता है करंट मंथ, ठीक है, और जो जून हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा नेक्स्ट मंथ। एंड इंडेक्स के केसेस में 3 मंथ्स का ऑप्शन ट्रेड होता है। सो देन जून एंड देन जुलाई विल बी माई फार मंथ। तो नेक्स्ट और फार मंथ का मेरा आप देखोगे केवल मंथली एक्सपायरी का ही ट्रेड हो रहा है, बिकॉज दे आर नॉट लिक्विड, क्योंकि इतना बाद का किसको ट्रेड लेना है 1 महीने 2 महीने बाद का। सो करंट मंथ का सारा आपको देखेगा वीक दिखेगा, वीकली एक्सपायरी, एंड देन नेक्स्ट मंथ का दैट इज़ जुलाई का मुझे फार मंथ का केवल मंथली ऑप्शन दिख रहा है। सो दीज आर माई डिफरेंट एक्सपायरी डेट्स। देन स्ट्राइक प्राइस, अपन ने यहाँ क्या देखा था एक्चुअल मेरे एग्जाम्पल में? स्ट्राइक प्राइस की 60,000, 50,000, 40,000, 30,000, 20,000, वो सारे मेरे स्ट्राइक प्राइसेस थे जिनका इंश्योरेंस अवेलेबल था बाय द इंश्योरेंस कंपनी। लाइक वाइज निफ्टी के केस में मेरा हर 100 के लेवल पे, सॉरी 50 के लेवल पे मेरा स्ट्राइक प्राइस होता है कि 18,200, 18,250, 300, 350। तो आप हर एक ऑप्शन का, हर एक स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन ट्रेड कर सकते हो। सो दिस इज माई स्ट्राइक प्राइस। एंड स्पॉट मैंने क्या बताया था, विच इज़ द करंट मार्केट प्राइस ऑफ द एसेट ऑफ द अंडरलाइन। सो इन माई केस निफ्टी, तो उसका अभी करंट स्पॉट क्या चल रहा है? 18,200। सो दिस विल बी नॉन माई स्पॉट। अब उसके जो नियरेस्ट होगा विच इज़ 18,200, 250 फार है, 18,200 एकदम पास वाला ऑप्शन है। सो दिस इज़ माई स्पॉट का ऑप्शन, ठीक है। नाउ ये जो दिख रहा है आपको कॉल का प्राइस, पुट का प्राइस, तो बेसिकली ऑप्शन के 2 टाइप्स होते हैं, कॉल एंड पुट, जो मैं अगली वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि हाउ दीज फंक्शंस बेसिकली, उसमें पे आउट कैसा क्या होता है वो सब अपन एक्सप्लेन करेंगे। बट एज ऑफ नाउ कॉल एंड ऑप्शन, कॉल एंड पुट, उनका यहाँ पे आपको प्राइस दिख रहा है, ठीक है। ओपन इंटरेस्ट आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन बट नॉट इन दिस वीडियो। सो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में वी विल बी बेसिकली ग्राइंडिंग ऑन द की कॉल कैसे फंक्शन करता है, पुट कैसे फंक्शन करता है, दोनों के केस में बायर सेलर कौन कितना अमाउंट पे करता है ऑन द एंट्री इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, और उनका पे आउट क्या होता है, सब एक्सपायरी होती है, ये सब अपन समझेंगे। आई थिंक इसके लिए ये बहुत है इस वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच।